हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेदांतु एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 11th एंड 12 जिसमें कि बच्चों हम लोग बात करते हैं क्लास 11th एंड 12 के एनसीईआरटी के सारे एक्सरसाइजेज के सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन ऑन वन प्लेटफॉर्म बाय डिफरेंट टीचर फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स। तो ये क्वेश्चन है बच्चों आपका क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि द नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ कॉपर कंडक्टर एस्टिमेटेड इन एग्जांपल 3.1 इज 8.5 into 10 to the power 28 पर मीटर क्यूब। यानी करंट डेंसिटी दे रखा है बच्चों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या दे रखा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रखा है, नंबर डेंसिटी दे रखा है। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, यानी एन की वैल्यू दे रखी है। चलो एन की वैल्यू दे दी। हाउ लॉन्ग डज एन इलेक्ट्रॉन टेक टू ड्रिफ्ट फ्रॉम वन एंड टू ऑफ वायर 3 मीटर लॉन्ग टू इट्स अदर एंड। क्लियर है। एरिया दे रखा है अपने क्रॉस सेक्शन का इतना और इसका कितना करंट दे रखा है इतना। समझिएगा बच्चों क्या बोल रहा है। वायर है, एक वायर है ना, इसका नंबर डेंसिटी दे रखा है कितना, नंबर डेंसिटी दे रखा है अपने पास 8.5 इंटू 10 टू द पावर 28 पर मीटर क्यूब। ठीक है, चलो उसके बाद क्या है इसमें कि भैया वायर के जो लेंथ है ना वो 3 मीटर है और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना दे रखा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रखा है 2 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद क्या दे रखा है, बोल रहा है कि इसमें जो करंट बह रहा है वो सर बह रहा है 3 एम्पियर के बराबर। तो कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां जाने में कितना टाइम लगेगा। भाई धारा इधर बह रही है तो इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, तो कह रहा है एक एंड से दूसरे एंड जाने में कितना टाइम लगेगा, यानी ड्रिफ्ट होने में कितना टाइम लगेगा। यानी कि अपने को अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी पता चल जाए तो अपना काम हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी पता चल जाएगी तो अपन डिस्टेंस अपॉन टाइम से निकाल लेंगे। समझ में आ गया क्या। तो फेमस फार्मूला आपको सभी को याद आ ही गया होगा, कौन सा फार्मूला लगाना है। तो हम लोग जानते हैं I इज इक्वल टू बच्चों NEA/VD। VD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, VD इज इक्वल टू हो जाएगा सर I अपॉन में NEA। अच्छा VD क्या हो जाएगा बच्चों, VD हो जाएगा सर लेंथ अपॉन में टाइम, लेंथ अपॉन में टाइम, और टाइम ही हमें निकालना है। तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा L इंटू एन इंटू EA बाई में I हो जाएगा। क्लियर है, सारे वैल्यू दे रख देते हैं। L की वैल्यू कितनी बच्चों 3, N की वैल्यू है 8.5 इंटू 10 टू द पावर 28, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, और एरिया दे रखा है 2 इंटू 10 टू द पावर -6 डिवाइडेड बाई करंट भी है अपने पास कितना 3 एम्पियर का। ठीक है, 3 से 3 कट गया, 8.5 इंटू 1.6 इंटू कर देंगे तो 8.5 में 2 से गुणा करेंगे बच्चों 17, और 17 इंटू 1.6 और 10 टू द पावर कितना हो जाएगा 19, 6 25, और 28 में से 25 ही क्या था 10 टू द पावर 3। अब इसका मल्टीप्लाई अगर हम लोग करा देते हैं तो कितना आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई अगर कराते हैं बच्चों तो देखिए हो जाएगा 17 छक्का 102 10 और 17 कम 17 और 10 27 है ना, तो हो जाएगा 27.2 इंटू 10 टू द पावर 3 सेकेंड्स। इतना बच्चों इसको सेकेंड टाइम लगने वाला है इस एंड से इस एंड में जाने के लिए। समझ लो केवल 3 मीटर की लंबाई है और उस 3 मीटर की लंबाई में जाने के लिए इसको 27 को अगर इसको खोला जाए तो 27,200 सेकेंड लगने वाले हैं बच्चों, 27,200 सेकेंड लगने वाले हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको सोल्यूशन समझ में आ गया होगा। तो बेसिक से कॉन्सेप्ट था इसमें I इज इक्वल टू NEA/VD का। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।